हेलो एवरीवन। आज की क्लास में सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन बी में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है 3.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कला अथवा आर्ट शब्द लिखिए। इस प्रश्न से रिलेटेड आपको दो बातें याद रखनी है कि जब आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो यहाँ पे जो ऊंचाई दे रखी है वो हमेशा चेंज होती रहेगी तथा यहाँ पे जो कला या आर्ट शब्द है ये शब्द चेंज होगा। सिर्फ ये दो चीज़ें चेंज होगी और बाकी प्रश्न सेम रहता है। प्रश्न है आर्ट को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना आवश्यक है कि कौन सा अक्षर कितने खाने में बनता है। जैसे ए है 4 खाने में बनता है, आर 4 खाने में, टी 4 खाने में। तो इन्हें सबसे पहले इन सबको हम काउंट करेंगे तो 4 4 8 4 3 12 हो जाएंगे। उसके बाद जब भी छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त में हमें कोई शब्द लिखना होगा तो प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक खाने का गैप रहता है। इसी प्रकार से ए और आर के मध्य एक खाने का गैप रहेगा, आर और टी के मध्य एक खाने का गैप रहेगा। जो कुल टोटल खाने इसमें गैपिंग वाले रहेंगे वो हो जाएंगे 2। उसके बाद जब हम आर्ट लिखते हैं तो इसके आगे एक खाना छोड़ते हैं तथा इसके एक पीछे खाना छोड़ते हैं, तो यहाँ पे 2 खाने और हो जाएंगे। तो इस प्रकार आर्ट लिखने के लिए हमें कुल टोटल खानों की आवश्यकता होगी 12 2 14 2 16 खानों की हमें आवश्यकता होगी। लंबाई के लिए 16 खानों की आवश्यकता हो गई। अब हमें ऊंचाई कितने खानों की चाहिए। तो ऊंचाई के लिए हमेशा 7 खानों की आवश्यकता होती है। 7 खानों के बाद इसमें एक ऊपर खाना छोड़ा जाता है, एक नीचे खाना छोड़ा जाता है। इस प्रकार से 7 और 2 ये अर्थात 9 खानों की आवश्यकता होती है। ये हो गए हमारे लंबाई में 16 खाने और 9 खाने हो गए ऊंचाई में। अब हमें ये ज्ञात करना होता है, तीसरी इसका पॉइंट रहता है कि ये जो 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई है इसमें प्रत्येक खाने की जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहती है। तो यहाँ पे ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर को 7 से भाग हमेशा किया जाता है। जो भी यहाँ पे ऊंचाई दे रखी होती है इसी ऊंचाई को यहाँ पे रख के 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करेंगे ये आएगा 0.5 सेंटीमीटर। अर्थात हमें एक खाना बनाने के लिए 0.5 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। ये आ गया एक खाने की। हमें ज़रूरत है कुल टोटल 16 खाने की। ये लंबाई रहती है जो पहले ये आर्ट में इस प्रकार से 16 खाने जो निकाले ये लंबाई है। तो इसकी लंबाई को हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आया है एक खाना 0.5 सेंटीमीटर का। तो 16 जो खाने हो जाएंगे 16 इंटू 0.5 करेंगे तो 16 पचाएँ ये हो जाएंगे 80 और एक अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अर्थात जो लंबाई रहेगी वो 8 सेंटीमीटर की हमारी रहेगी। लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की रहेगी। ऊंचाई के लिए हमें 9 खानों की आवश्यकता है और एक खाने की लंबाई है 0.5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई के लिए 9 गुणे 0. जब हम 5 करेंगे तो 9 45 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर की ये हमारी ऊंचाई रहेगी। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें 3 पॉइंट सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले जो यहाँ पे आपको शब्द दे रखा है इस शब्द में कुल टोटल खानों के निकालेंगे तो खाने निकल के आए 16। उसके बाद हम इसके ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई के लिए 7 खानों की आवश्यकता हमेशा होती है। 7 के साथ एक खाना ऊपर और एक नीचे छोड़ा जाता है। इस प्रकार से 2 खाने की आवश्यकता और हो जाती है। तो जो ऊंचाई रहती है वो 9 खाने की रहती है। इसके बाद तीसरी जो हमें पॉइंट याद रखना है, तीसरा पॉइंट है कि जो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी हो, जैसे इसमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है तो 3.5 सेंटीमीटर को जब हम यहाँ 7 से भाग करेंगे तो एक खाने की जो लंबाई और चौड़ाई निकल के आएगी वो आएगी 0.5 सेंटीमीटर। ये एक खाने की आ गई और हमें टोटल निकालने थे 16 खानों के, तो 16 गुणे 0.5 करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर इसकी हमें लंबाई निकल के आएगी। चौड़ाई या ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई के लिए हमें 9 खानों की आवश्यकता थी तो 9 गुणे 0.5 करेंगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर निकल के आएगी। इस प्रकार से जो हमारी इसमें लंबाई निकल के आई 8 सेंटीमीटर की तथा चौड़ाई जो हमारी ये चौड़ाई या हम ऊंचाई कह लें, ऊंचाई निकल के आई इसमें 4.5 सेंटीमीटर की।
तो ये आपको इस प्रकार से इन्हें निकालना होगा। इसके बाद जो प्रत्येक खाना अर्थात एक खाने की जो हमें लंबाई या ऊंचाई निकल के आई थी वो थी 0.5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों पॉइंट आपको वहाँ पे लिखने होंगे। इस प्रकार से ये हमारे निकल के आए। इसके बाद अब हम जो आर्ट लिखेंगे, आर्ट लिखने के लिए हमें एक इस प्रकार से रेखा चाहिए और ये ऊंचाई में अर्थात एक आयत के तरीके इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये जो नीचे का भाग होता है इसे हम लंबाई कहते हैं। लंबाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर निकल के आई थी, ऊपर भी 8 रखते हैं और ऊंचाई यहाँ पे ये चौड़ाई कह लें 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल के आई थी। इस प्रकार से इसे हम लिखेंगे। शुरू करते हैं कि आर्ट को हम किस प्रकार से लिखेंगे। आर्ट लिखने के लिए आपको 8 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए। ये जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम नीचे की ओर इस प्रकार से सीधी पट्टी रखेंगे और इसमें 8 सेंटीमीटर की हम इसमें दूरी खींचेंगे। याद रखेंगे ये जो लंबाई रहेगी ये 8 सेंटीमीटर की रहेगी। इस प्रकार से पहले हम 8 सेंटीमीटर की ये एक रेखा खींचेंगे। इसके बाद ऊंचाई हमें ज्ञात है कि ऊंचाई के लिए 4.5 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। तो ऊंचाई खींचने के लिए आप चांदे का यूज कीजिए। चांदे का ये जो सेंटर पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट आपको इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे आपको रख के ऊपर की ओर जहाँ पे 90 अंश लिखा है वहाँ पे एक पॉइंट रख देना है। सेम यही प्रक्रिया आपको इस ओर करनी है। यहाँ पे आपको चांदे का पॉइंट रखना है। चांदी का पॉइंट रखकर आपको यहाँ पे भी 90 अंश बनाना है। 90 अंश बनाने के लिए जहाँ पे ये पॉइंट है वहाँ पे 90 अंश इस प्रकार से एक पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद अब हमकी जो इसकी ऊंचाई है वो 4.5 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। तो पटरी की सहायता से नाप के इसमें हम 4.5 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से 4.5 सेंटीमीटर की ये रेखा खींचेंगे। इसके बाद सेम यही प्रक्रिया इस ओर करेंगे। यहाँ पे भी 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। इनकी जो लंबाई रहेगी वो याद रखना है आपको करेक्ट 8 सेंटीमीटर ही पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हमें जो खाने बनाने, एक खाना रहेगा 0.5 सेंटीमीटर का, तो हम इसमें पुनः पटरी रखते हैं। पटरी रखकर यहाँ से हम 0.5 सेंटीमीटर के इसमें पॉइंट रख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे आप स्टार्ट करिए 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट रख दीजिए। जिस प्रकार से हमने नीचे की रेखा में 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट रखे हैं सेम इसी प्रकार से हम ऊपर अपनी पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद इसमें भी 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट रखेंगे। पॉइंट रखने वक्त आपको ध्यान रखना है कि 0.5 जहाँ पे आए वहीं पे आपको पॉइंट रखना है। एक भी जो मिलीमीटर है वो आप इधर उधर मत कीजिएगा, अन्यथा आपका जो फिगर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। इसलिए 0.5 सेंटीमीटर के सामने ही रखिएगा। आप जो ये पटरी देख रहे हैं इस पटरी में यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर होता है और जहाँ पे ये मध्य का भाग होता है 5 लिखा है ये 0.5 सेंटीमीटर हो गया। तथा ये जो छोटे छोटे 1 2 3 लिखे हुए हैं ये इनको मिलीमीटर बोला जाता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आप 1 से लेके 10 तक ये 10 मिलीमीटर इसे कह सकते हैं या 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रख दीजिए और इन सबको आप मिला दीजिए। इस प्रकार से सभी रेखाओं को मिलाने के बाद अब हम इस रेखा पे आएंगे। ये जो रेखा है इसमें भी हम इस प्रकार से पटरी रखेंगे। पटरी रखकर इसमें भी 4.5 सेंटीमीटर के ये जो हमारी रेखा है इसमें भी 0.5 सेंटीमीटर नापकर पॉइंट रख देंगे। यही काम आपको दोनों रेखाओं में करना है। पॉइंट रखने के बाद ये हमने जो पॉइंट्स लिए हैं इन पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। अब हमको इसमें लिखना है आर्ट। आर्ट लिखने से पहले ये जो पहला खाना होता है इस पहले खानों को छोड़ दिया जाता है तथा नीचे का ये एक खाना छोड़ा जाएगा और ऊपर का भी एक खाना छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपको पता है कि जो ए है ये 4 खानों में बनता है। तो यहाँ से खाने काउंट करेंगे 1 2 3 4। ये जो यहाँ तक आएगा 4 खाने में आएगा। तो यहाँ से इसमें हम पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद ये जो ए बनेगा वो इस रेखा पे
और हमारा इस रेखा पे बनेगा। ए बनाने के लिए यहाँ से और यहाँ से ये 4 खाने हमने ले लिए। अब ऊपर की ओर आएंगे, इनका ये जो दूसरा खाना है इसका आधा करेंगे और इसका भी आधा करेंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद ए बनाने के लिए हम यहाँ से इसको उठाएंगे यहाँ से, और इस प्रकार से यहाँ तक होते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे नीचे खींच देंगे और ऊपर इसको यहाँ पे मिला देंगे। सेम यही काम हम इस ओर करेंगे। इससे होते हुए एक रेखा खींचेंगे और ऊपर इसको मिला देंगे। इस प्रकार से करने के बाद इन दोनों रेखाओं को डार्क कर देंगे और ऊपर की इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। ये हमारा ए बन चुका है। ए बनने के बाद अब हमें आर बनाना है। आर बनाने से पहले आपको ये जो एक खाना रहता है इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद इस खाने को हम लेंगे और इसको हम डार्क कर देंगे। इस पूरी रेखा को इस प्रकार से डार्क कर देंगे। ये रेखा खींचने के बाद इस पॉइंट पे आएंगे। ये जो दूसरा खाना है यहाँ से काउंट करके 1 2 3 4 तक जहाँ पे आएगा इसको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 जहाँ पे ये आ रहा है इसका ये मध्य की जो रेखा है इसको हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इस रेखा को यहाँ तक हम लेकर आएंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से नीचे यहाँ तक लाएंगे और इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे और ऊपर की रेखा को भी इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको लेकर आएंगे। इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस भाग को हम इसको मिला देंगे। आपको याद रखना है कि जब आप सममित चित्र को अच्छे से सीख जाएंगे तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सभी अक्षर बिल्कुल सममित चित्र जैसे बनते हैं। इसको मिलाने के बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और इसका आधा भाग करेंगे और इसको यहाँ तक इस प्रकार से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद ये जो हमारी लास्ट रेखा रहती है अर्थात चौथे खाना तक, इसको हम 3 पॉइंट तक यहाँ पे इस रेखा को डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद ये जो पॉइंट आया है इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमारा बाहर का भाग बन चुका है। अब यहाँ से इस पॉइंट तक इसको हम डार्क करेंगे रेखा को और इसको 1 2 3 तक इसको लेकर जाएंगे और इसको भी डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये जो हमारी रेखा थी, जो ये सेकंड रेखा हमने डार्क किया था, इसको एक खाने तक इस प्रकार से डार्क करेंगे और इस वाले भाग को इससे ले जाकर इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमारा आर बन चुका है। आर बनने के बाद अब हम टी बनाएंगे। टी बनाने के लिए सबसे पहले इस एक खाने को हम छोड़ते हैं। हमें ज्ञात है कि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाना छोड़ा जाता है, इसलिए एक खाने को छोड़ेंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 यहाँ तक बनेगा। तो जहाँ तक ये टी बनेगा 4 खानों में, इसके ऊपरी भाग को सबसे पहले 1 2 3 4 जहाँ तक ये आ रहा है, इसके चारों खानों की ये जो रेखा है इसको हम ऊपर की ओर सबसे पहले डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद सेम उसी प्रकार से नीचे की ओर आएंगे और एक इसके पूरे भाग को इस प्रकार से डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे और इस ओर भी आपस में मिला देंगे। आप ये देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो ये नीचे वाला भाग है इसका ये मध्य बिंदु लेंगे। इन दोनों खानों का ये मध्य बिंदु इस प्रकार से लेंगे। ये जो था इसका 2.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा और इसका भी हम 2.5 सेंटीमीटर लेंगे। सेम काम इसके नीचे वाले भाग में करेंगे। जहाँ से ये मिल रहा है इसका भी 2.5 कर देंगे और इसका भी 2.5 और इन दोनों को एक रेखा की मदद से हम इनको मिला देंगे। इसी प्रकार से आगे वाले पॉइंट को भी हम मिला देंगे। मिलाने के बाद नीचे वाले भाग को जहाँ पे ये मिल रहे हैं उसकी रेखा को डार्क कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये टी बन चुका है। आर्ट लिखने के बाद अब इसको छायांकित करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सममित चित्र में जो छाया बनती थी वो हमेशा लेफ्ट साइड में अर्थात ऊपर की ओर बनती थी, किंतु ये जो बड़े छापे में अक्षर बनते हैं इनकी छाया राइट साइड में अर्थात नीचे की ओर बनती है। तो ये छाया बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम नीचे की ओर तिरछा बढ़ाएंगे। इसकी छाया बढ़ाने के लिए आप एक निश्चित दूरी ले लेंगे कि आपको इतनी ही दूरी में छाया बनानी है। जैसे इसकी छाया बनाने के लिए हम इसमें यहाँ से दूरी ले रहे हैं 3 मिलीमीटर की। तो इस प्रकार से इसमें हम बढ़ा लेंगे 3 तक और इसी प्रकार से इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस वाले भाग को बढ़ा लेंगे।
या आप ये जो दोनों खाने रहते हैं इसका आप आधा कर सकते हैं। इसमें आप सीधी पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद इन दोनों को आपस में मिला देंगे। सेम यही काम इस ओर करना है। इसमें आप पटरी रखेंगे और इसके 3 भाग तक आप इस प्रकार से बढ़ाएंगे और इसके भी 3 भाग तक बढ़ाएंगे और इन दोनों को पटरी की सहायता से मिला देंगे। दूरी आपको लगभग दोनों की बराबर इस प्रकार से रखनी है। अब इसके अंदर की भाग की छाया बनाने के लिए ऊपर आप इसमें नाप कर और जहाँ पे ये मिल रहे हैं इनको आप इस प्रकार से मिला दीजिएगा। ये आपकी छाया बन चुकी है। अंदर के भाग की छाया बनाने के लिए अब इसके हम इस मध्य बिंदु का मध्य भाग का छाया बनाएंगे। इसकी छाया बनाने के लिए यहाँ से आप इसको इस प्रकार से कट कर दीजिएगा और इसके बाद ऊपर भाग की छाया बनाने के लिए इसके नीचे ऊपर वाले भाग को यहाँ तक इस प्रकार से लाइए और नीचे यहाँ पे इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। इस प्रकार से ये इसकी छाया बन चुकी है। अब आर की छाया बनाने के लिए सबसे पहले इसके नीचे वाले भाग को हम बढ़ाएंगे। इसके बाद इसके आगे वाले भाग को। सेम यही काम हम इस रेखा पे करेंगे और इनके नीचे की भाग की हम छाया बनाएंगे और इन दोनों को इन सभी को आपस में हम मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद अब इसके ऊपर की ओर हम इसमें रेखा खींचेंगे इस प्रकार से और इसके बाद यहाँ पे इसको ले जाते हुए इस प्रकार से मिला देंगे। सेम यही काम हम इसमें ऊपर के भाग में करेंगे। इसको इस प्रकार से रेखांकित करेंगे। ये जो नीचे वाली रेखा है इसके सामने से इस प्रकार से रेखांकित करेंगे और इसको इस प्रकार से ले जाके मिला देंगे। अब इसकी छाया बनाने के लिए जो इसका ये भाग है यहाँ पे हम इसको छायांकित करेंगे। यहाँ पे एक हम इस प्रकार से इसको नीचे ले जाकर यहाँ पे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद यहाँ से होते हुए इस पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और इसको हल्का सा इस प्रकार से बढ़ा देंगे और इसकी छाया आप इस प्रकार से बना दीजिएगा और ऊपर से ले जाते हुए इसको यहाँ पे मिला दीजिएगा। तो ये आर की छाया बन चुकी है। आर के बाद अब टी की छाया बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले भाग को आप इसमें इस प्रकार से नीचे की ओर लाएंगे और इस वाले भाग को भी इसी प्रकार से यहाँ पे ले जाएंगे। ऊपर वाले भाग को भी इसी प्रकार से करेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद इन दोनों को आपस में मिला दीजिए और इस वाले भाग को इस ओर मिला दीजिएगा। इतना करने के बाद इसके नीचे वाले भाग में आएंगे और इसकी छाया बनाने के लिए इसको यहाँ पे मिलाएंगे और इसको आगे हम इस ओर मिला देंगे। मिलाने के बाद इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब इसको हम छायांकित करेंगे। सबसे पहले इसके इस वाले भाग को छायांकित करेंगे, फिर इस वाले भाग को, इसके इस संपूर्ण भाग को हम छायांकित कर देंगे। आर के भाग में आएंगे तो सबसे पहले इस भाग को हम छायांकित करेंगे। आपको याद रखना है जब आप सम्मित चित्र अच्छे से बनाना सीख जाएंगे तो आप ये बड़े छापे वाले अक्षर बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। सिर्फ इसमें छाया एक्स्ट्रा आपको बनानी होती है, तो 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप छाया भी इसके अच्छी तरीके से बना पाएंगे और बाकी जो अक्षर बनते हैं वो बिल्कुल सम्मित चित्र की तरह ही बनते हैं। सिर्फ इनकी छाया लेफ्ट साइड में न बनकर राइट साइड में बनती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो सम्मित चित्र हैं वो सीखना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने अभी तक सम्मित चित्र के वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहां से आप इन्हें बना सकते हैं। अच्छी तरीके से छायांकित करने के बाद हम आर्ट लिख चुका है, आप इसे देख सकते हैं। वह इन्हें बनाने की आप अभ्यास जरूर करें। जब आप 1 से 2 बार इन्हें आप बनाएंगे तो आपके इनमें प्रैक्टिस हो जाएगी और सभी चित्र बहुत ही अच्छी तरीके से बनने लगेंगे। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।